15,000 से लेकर 45,000 तक। अब इन दोनों डेटा को अगर आप क्लियरली देखें तो दोनों का एवरेज 30,000 आ रहा है, दैट्स करेक्ट। बट अगर हम रेंज देखें, अगर हम ये देखें कि दोनों में कितना स्प्रेड है डेटा का, तो जो कंपनी बी है ये 15,000 से स्टार्ट होकर 45,000 तक जा रही है। बट कंपनी ए जो है वो 29,500, इसकी मिनिमम सैलरी इतना तो वो देगी ही देगी, और 30,500 इसकी मैक्सिमम है। तो दोनों ही कंपनी का जो मीन है, मतलब सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में। लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, उसका कोड इंप्लीमेंटेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे डिस्पर्जन के बारे में कि डिस्पर्जन क्यों जरूरी है, इसका हमें कैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में इसको अप्लाई किया जाता है, क्यों ये आपके डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट की जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जब हम बात करते हैं डिस्पर्जन की, मतलब हम बात करें डेटा कितना स्प्रेड है, और जब हम बात करते हैं स्प्रेड की, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है। अब ये क्यों जरूरी होता है, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आपने 2 कंपनीज का एवरेज लिया। अब 2 कंपनीज का आपने एवरेज लिया, किस चीज का? आपने कंपनी की सैलरी का एवरेज लिया है। अब वो जो सैलरी का एवरेज आया दोनों कंपनी का, वो दोनों ही 30,000 आया, मतलब दोनों ही कंपनी का जो एवरेज है वो 30,000 है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई लाइक रेंज वाले डिस्पर्जन के उसमें देखें, तो कंपनी ए और जो ये कंपनी बी है, इन दोनों की रेंज क्या है? 29,500 इसकी है से लेकर 30,500, और जो कंपनी बी है उसकी रेंज है 15,000 से लेकर 45,000 तक। अब इन दोनों डेटा को अगर आप क्लियरली देखें तो दोनों का एवरेज 30,000 आ रहा है, दैट्स करेक्ट। बट अगर हम रेंज देखें, अगर हम ये देखें कि दोनों में कितना स्प्रेड है डेटा का, तो जो कंपनी बी है ये 15,000 से स्टार्ट होकर 45,000 तक जा रही है। बट कंपनी ए जो है वो 29,500, इसकी मिनिमम सैलरी इतना तो वो देगी ही देगी, और 30,500 इसकी मैक्सिमम है। तो दोनों ही कंपनी का जो मीन है, मतलब जो एवरेज है वो तो सेम है, लेकिन डिस्पर्जन अलग अलग आ रहा है। तो इसीलिए पावर ऑफ नोइंग द स्प्रेड इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि आप वो चीज क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये उसका मेन रीजन है कि डिस्पर्जन पता होगा तो आपके पास क्लियर इंसाइट होगी, क्लियर आप इंसाइट को कन्वे कर सकते हो। अब बात करते हैं कितने टाइप के डिस्पर्जन होते हैं, डिस्पर्जन में क्या क्या चीज आती है। सबसे पहले जो डिस्पर्जन का फीचर, मतलब जो मेजर होता है वो होता है रेंज। सेकंड जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं वेरिएंस। वेरिएंस के टॉप पर हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के, मतलब पहले वेरिएंस कैलकुलेट होता है, उसी के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होता है। उसके बाद जो हमारा 4th नंबर पे होता है वो होता है IQR। IQR मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो होता है MAD, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। इन दोनों को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले शुरू करते हैं रेंज से। अब रेंज क्या होता है, रेंज क्यों जरूरी होता है? अब रेंज का मतलब है जब आपको किसी के रेंज के बारे में बात करनी होती है, मतलब आप बात कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, दोनों ही वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से ही रेंज बनती है, जैसे मैंने आपको 15,000 और 29,500 का एग्जाम्पल दिया। अब बात करते हैं, मान लो आपके पास सेल्स है 5 स्टोर्स की, आपके पास सेल्स है। अब ये जो सेल्स है वो है 1 लाख, 110 लैक्स, 120 के, 115 के, एंड लेट्स से 105 के। अगर हम तीनों के रेंज की बात करें तो हम क्या बताएंगे, हम रेंज निकालेंगे। रेंज कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम क्या है इसमें? 120 की। अब मिनिमम क्या है इसमें? जो भी मिनिमम है उसको हम इससे माइनस कर देंगे, मतलब 100 के जो हमारा मिनिमम है, तो हमने इसको माइनस कर दिया। मतलब मिनिमम आपके पास क्या आया? 20 के जो आपकी रेंज है। सिंपल है, बट अगर आप देखो कि आपके पास कोई आउटलायर है तो रेंज आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। रेंज आपको ये बता सकता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करके आप रेंज निकाल सकते हो। बट ये सिंपल तो है, बट इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है। रिलायबिलिटी के लिए हमारे पास ऑल फीचर्स है, जैसे कि वेरिएंस। अब हम बात करेंगे वेरिएंस क्या होता है। अब अगर हम वेरिएंस को देखें तो वेरिएंस कैलकुलेट कैसे होता है। वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास मीन की वैल्यू होनी चाहिए। पहले आपको मीन फाइंड करना है। दूसरा, आपको सब्ट्रैक्ट करना है मीन को, सब्ट्रैक्ट करना है मीन को फ्रॉम ईच वैल्यू। ठीक है, इसको मैं छोटे एग्जांपल से आपको समझाऊंगी, 100 के वाले एग्जांपल से नहीं समझाऊंगी, इसको हम छोटे एग्जांपल से देखेंगे। उसके बाद हम स्क्वायर कर देंगे उसका, और उसके बाद हम एवरेज ले लेंगे, एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन को हम ले लेंगे। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास डेटा है, डेटा जो है आपका 2,4,6 है। अब इसका जो मीन निकालेंगे वो क्या आएगा? मीन तो हमारी सेंटर, मतलब जो एवरेज आएगा वो 4 है। उसके बाद अगर हम बात करें डेविएशन की, तो डेविएशन कैसे निकालेंगे? डेविएशन को मैंने आपको बताया, हर एक वैल्यू में से आपको मीन वैल्यू, मीन माइनस ये करेंगे, मतलब वैल्यू माइनस मीन करेंगे। जो भी आपकी वैल्यू है उसमें से मीन को माइनस करेंगे, मतलब 2 - 4 करेंगे तो इक्वल टू में हमारे पास क्या आएगा?
-2। तो सबसे पहली वैल्यू हमारी डेविएशन की आ गई -2। उसके बाद 4 -4 करेंगे तो 0, तो सेकंड वैल्यू 0 आ गई। सिक्स्थ, इसके बाद हम 4 में से माइनस करेंगे 6 को, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हमारा क्या है, कुछ सब्ट्रैक्शन और लाइक डेविएशन निकाल लिया हमने। तो ये हमारी तीन वैल्यूज आ गई, -2, 0 और 2। इन्हीं तीनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर कर लेंगे। और जब हम किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो माइनस तो वैसे भी हट जाएगा। 4, 0, 4 हमारे स्क्वायर वैल्यूज आ गए इन तीन वैल्यूज की। अब इसी का आपको वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस कैसे निकालेंगे, 4 + 0 + 4 डिवाइडेड बाय 3, और इसका हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2.67। ये हमारी वेरिएंस की वैल्यू आ गई। वेरिएंस बताता है कि डेटा में कितना वेरिएशन है, वेरिएशन कितना है, कितना वैल्यू जो है वो एवरेज वैल्यू से दूर है। वो ये बताता है कि वो जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है एंटायर डेटा की, उससे आपकी ईच वैल्यू कितनी दूर है। लेकिन ये बताता किसमें, ये आपको बताता है यूनिट स्क्वायर में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, या नेक्स्ट मेजर की भी बोल सकते हैं आप। तो नेक्स्ट मेजर क्या है, नेक्स्ट मेजर है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड डेविएशन किस पे कैलकुलेट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है हमारा वो जो हमने वेरिएंस निकाला उसी पे कैलकुलेट होता है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिंपल है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब है उसी चीज का रूट कर दो। वेरिएंस का जब आप रूट कर दोगे, मतलब लास्ट जो हमारा वेरिएंस आया 2.67 था, तो वो समहाउ जो आएगा इक्वल टू 1.63 आएगा। मतलब एवरेज, मतलब अब आपको क्या मिलता है, अब आपको मिलता है एवरेज डेविएशन इन ओरिजिनल यूनिट। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन के लिए अच्छा होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इंटरप्रिटेशन के लिए अच्छा है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वेरिएंस होना जरूरी है, तो इसीलिए वेरिएंस मेजर भी है। रेंज आपको पिक्चर देता है बट क्लियर पिक्चर नहीं देता। वेरिएंस आपकी हेल्प करता है बट आपका इंटरप्रिटेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैंडर्ड, जैसा इसका नाम है वैसे ही आप कह सकते हैं कि ये इंटरप्रिटेशन के लिए अच्छा होता है। इंटरप्रिटेशन के लिए हम अपने फंक्शंस में, हम अपने मॉडल्स में स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसके कुछ यूज केसेस के बारे में अगर मैं बताऊं, तो फाइनेंस में अगर हम बात करें तो फाइनेंस में इसको यूज किया जाता है स्टॉक्स को जानने के लिए। एजुकेशन में हम कह सकते हैं कि जैसे आपको मार्क्स की कंसिस्टेंसी जाननी है कि स्टूडेंट्स की मार्क्स में क्या कंसिस्टेंसी है, कितनी कंसिस्टेंसी से बच्चा पढ़ रहा है, तो वो हमारा एजुकेशन में, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जब आपको क्वालिटी कंट्रोल करना होता है तब भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ही हेल्प करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, विच इज IQR। IQR का मतलब क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इस इंटर क्वार्टाइल रेंज को क्यों यूज किया जाता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको क्या बताती है। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये है कि आपको बताना, आप सबसे पहले तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज, आपके पास डेटा होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। जब आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होगा तभी हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। अब इसकी क्या वैल्यूज निकलती हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब यह है कि आपके पास, आप अपने डेटा को क्वार्टर्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, Q1 और Q3 कैलकुलेट करना है। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक एक क्वार्टर गिना जाता है। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 क्वार्टर्स हो गए। वैसे ही अगर हम देखें 1 से लेकर 100 तक में भी हमारे पास कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। मतलब 1 से लेकर 25 जो होता है ये फर्स्ट क्वार्टर में कैलकुलेट होता है। 25 आपका फर्स्ट क्वार्टर होता है, Q1 होता है। ठीक है, 50 आपका Q2 होता है, और Q3 जो होता है हमारा वो होता है 75। लेट मी जस्ट इरेज इट। Q3 हमारा होता है 75। उसके बाद Q4 होता है, Q4 होता है हमारा 100। 25, 50, 75 और 100, ये हमारे 4 क्वार्टाइल्स होते हैं। अब जब हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी होती है तो हम 2 ही क्वार्टाइल्स के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट और थर्ड। इन्हीं दोनों का यूज किया जाता है IQR निकालने के लिए। IQR का मतलब है Q3 - Q1। इस तरीके से हम IQR कैलकुलेट करते हैं। तो 25th परसेंटाइल निकालनी है और 75th परसेंटाइल निकालनी है IQR जानने के लिए। इंटर क्वार्टाइल क्यों हेल्पफुल होता है, मैंने आपको बताया कि आउटलायर डेटा के लिए अच्छे नहीं होते, तो जब भी आपको आउटलायर्स देखने होते हैं IQR आपकी हेल्प कर देता है। IQR प्रूफ है कि रियल एस्टेट या फिर सैलरी डेटा जहां पर एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं वहां IQR काफी यूजफुल होता है। जहां जहां पे आपको लगता है कि आपके डेटा में आउटलायर्स हैं, IQR आपकी हेल्प करेगा। क्वार्टाइल फर्स्ट और क्वार्टाइल थर्ड की वैल्यूज को निकालकर सब्ट्रैक्ट करके IQR निकलता है। अब मान लो आपने वैल्यूज लिखी हैं, ये आपका पास डेटा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब Q1 कैसे निकालेंगे, Q1 मतलब कि इसका जो भी वैल्यू आएगी उसका 25। Q3 आपने निकाला, लेट्स से 55 आया। तो अब इन दोनों को अगर आप 55 - 25 करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 30। मतलब आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, 30 है।
तो इस तरीके से आप इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज बॉक्स प्लॉट्स में होती है जनरली। जब हम बॉक्स प्लॉट को डिस्कस करेंगे तब हम ये चीज जानेंगे। जैसे ये इंटर क्वार्टाइल, ये बॉक्स प्लॉट है, इस बॉक्स प्लॉट में सबसे पहले यहाँ पर होता है मीडियन। मीडियन मतलब मिडल ऑफ द डेटा। 50% ऑफ डेटा को आप मिडल कह सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारा Q1 और ये Q3। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं IQR। ये पूरी रेंज होती है हमारी IQR की रेंज होती है। इससे ऊपर जो भी चीज आपको मिलती है वो होती है हमारी आउटलायर्स। अब बात करते हैं लास्ट पैरामीटर के बारे में, जिसे हम कहते हैं MAD। MAD का मतलब क्या है? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या करता है? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कैलकुलेट कैसे होता है? सबसे पहले मीन कैलकुलेट होता है, उसके बाद आपको एब्सोल्यूट मीन निकालना होता है, एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ मीन निकालना होता है, फ्रॉम मीन निकालना होता है बेसिकली। उसके बाद आप क्या करते हो? एवरेज ले लेते हो। ये 3 स्टेप होते हैं एमएडी निकालने में। अब एमएडी का क्या मतलब है? जैसे आपको लेस अफेक्टेड, अगर आपको लगता है कि आपका आउटलायर्स जो है आउटलायर से लेस अफेक्टेड है देन वेरिएंस, तो आप क्या करोगे? बिजनेस के डिसीजंस में डिमांड की फ्लक्चुएशंस को देखने के लिए आप एमएडी आपको अच्छा इंसाइट दे सकता है। तो एमएडी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। एमएडी मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट होता है, चलो इसको एक डेटा से भी समझ लेते हैं। मान लो आपके पास डेटा है 5, 10, 15। इसका मीन क्या आ जाएगा? आपके पास मीन आएगा आपके पास 10। उसके बाद अगर हम डेविएशन की बात करें तो जैसा मैंने आपको, डेविएशन कैसे निकालते हैं? डेविएशन मतलब इसमें से माइनस करते जाएंगे। 10 में से मतलब 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारा? 5 आएगा। तो पहली वैल्यू 5, उसके बाद 10 में से 10 गया 0, 15 में से गया 5। उसके बाद MAD कैसे निकालेंगे? तीनों को ऐड कर दो। 5 + 0 + 5 डिवाइडेड बाय 3, इसके बाद 3.33 आपका MAD आ जाएगा। इसी तरीके से MAD कैलकुलेट होता है। अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देते हैं। सबसे पहला रियल वर्ल्ड एग्जांपल है कि आप HR एनालिस्ट अगर आप बनते हैं तो आपको कैसे यूज करना है। आप यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको करेक्ट एनालिसिस देगा अगर आपको एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जाननी है, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बारे में किसी को रिपोर्ट करना है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर लो। सेकंड एग्जांपल देखते हैं रिटेल में अगर आप जाते हैं। रिटेल में अगर आप जाते हैं तो रिटेल में जनरली IQR आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ताकि आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग उसको डिटेक्ट कर सकें, प्रीमियम है कि या फिर बजट वगैरह से रिलेटेड। आपको ये सब कुछ इसमें से ही पता चलता है IQR से। तो वेरिएंस हमारा स्टॉक रिटर्न्स में हेल्प कर सकता है, फाइनेंस में। उसके बाद हमारे पास क्या है? रेंज है। रेंज आपका एजुकेशन में वर्क कर सकता है, स्टूडेंट से रिलेटेड। सो काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसको हम कोड इंप्लीमेंटेशन के लिए भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।